बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसके मुताबिक सिलेबस जो मैंने ये रखा हुआ है वो ये है कि एफएससी में हम 11 लेक्चर करेंगे, बीएससी में 18 करेंगे और एमएससी में 4 लेक्चर करेंगे और टोटल इस तरह 33 लेक्चर हो जाएंगे। फिर पास पेपर हम कंप्लीट करेंगे 4 लेक्चर में। फिर उसके बाद टेस्ट होंगे जिसका सलूशन मैं अपलोड किया करूँगा, डिस्कशन होगी। अब देखें, सबसे ज़्यादा हमें पता है एफएससी और बीएससी में पेपर बनता है, ठीक है, और एमएससी में सिर्फ 20% आता है, तो इसलिए लेक्चर 4 कम रखे हुए हैं एमएससी में, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा एक दफ़ा सिलेबस कवर हो जाए। सिर्फ ये लेक्चर पे ही नहीं आपने रहना, आपने खुद भी तैयारी करनी है। ये नहीं कि लेक्चर सुन के चले गए और आप टेस्ट देने चले गए, इंटरव्यू देने चले गए, आपने खुद भी पढ़ना है, ठीक है। एफएससी के 11 लेक्चर और बीएससी के जो 18 लेक्चर हैं, ये बीएससी जो हम करेंगे ना, इसमें भी ज़्यादातर कंसेप्ट किसके होंगे, एफएससी के ही होंगे, इसलिए बीएससी के ज़्यादा हम कर रहे हैं। और एमएससी के सिर्फ हम 4 कर रहे हैं क्योंकि सारा लेक्चर, सारा सिलेबस एमएससी में से नहीं आना और एमएससी में 20% सिर्फ आना होता है, और इसलिए इसको हमने कम टाइम दिया है। और कुछ पोर्शन होगा जो आपको रिकमेंड करूँगा, आपने वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पास पेपर करेंगे, फिर टेस्ट एंड डिस्कशन। एक दफ़ा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने में। उसके बाद हम जितना रिवीजन करेंगे, हम जितना उसको एमसीक्यूज़ को, कंसेप्ट को रिवाइज करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजाय कि कल टेस्ट और पता चले आज 2 दिन पहले भी ये पोर्शन रहता है पढ़ने वाला। तो हम इस तरह से प्लान रख के इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि एक बुक भी आपके पास हो जहाँ से आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी साथ टेस्ट होती रहे, क्या क्या आप स्टडी कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कल के नेक्स्ट एमसीक्यू से। हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू से कर रहे हैं। तो इसमें देखें, ये कहता है टू वेक्टर्स हैं ए बी, जिनको कंबाइन किया तो रिजल्टेंट क्या आया, आर इक्वल टू माइनस ए बी। और फिर इसमें कहता है व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी सच दैट आर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड बोथ दिस रिजल्टेंट इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मतलब जो रिजल्टेंट आएगा और जो वेक्टर्स हैं इन सब तीनों की मैग्नीट्यूड क्या होंगी, इक्वल होंगी। विच मीन्स ए माइनस बी एंड आर मेक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। ये वेक्टर लेट कर लें, ए है और ये बी है और इसका रिजल्टेंट ये आर आ गया, ठीक है। तो अगर ये ए को मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो ये बन जाएगा, ये माइनस बी है, इसका ऑपोजिट में एक्सटेंड करूँ तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आएगा, ठीक है। ये स्टेट ये ए जो है ना अपनी उसी डायरेक्शन में आके है, इसके साथ माइनस ए नहीं आएगा। लेकिन ये माइनस बी है ना, इसको ऑपोजिट हमने इधर आगे की तरफ, इसकी डायरेक्शन अप थी, इसकी डाउन की, तो इस ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, कल भी देखा था हमने कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल हमने बनाई थी, ठीक है, इस तरह बनी थी, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और ये यहाँ पे रिजल्टेंट बना था, यहाँ पे ए और बी का था और ए को आगे एक्सटेंड किया था, और ये एंगल ए और बी का क्या बन रहा था, 120 बन रहा था। आज हमने इधर ए का इसको माइनस बी कह दिया और ये रिजल्टेंट हो गया। तो अब इधर जो ए और माइनस बी का एंगल होगा ये तो 120 होगा। तो अब हमने जो एंगल फाइंड करना है वो ए और बी का फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है एक्चुअली में, ये एंगल 60 बनेगा। 60 डिग्री क्यों बनेगा, क्योंकि एक लाइन का एंगल 180 होता है। अगर इस कंप्लीट लाइन को देखूँ, ये वाली लाइन, तो इस लाइन का टोटल एंगल कितना, 180। ये तो हमें पता है ये 120 है, ये 120 डिग्री है ये इतना। तो फिर ये वाला कितना होगा, 60 होगा। तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट बनाया होगा कल के एमसीक्यूज़ के, कल के एडिशन में थे, एडिशन का एमसीक्यूज़ था, आज का सब्ट्रैक्शन का। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। वो कहता है ये जब आर रिजल्टेंट ए प्लस बी के इक्वल हो तो क्या ट्रू होगा, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो तब होता है जब पैरेलल हो। ये कल आपको बताया था। पैरेलल का मतलब है कि हम अगर रिजल्टेंट फाइंड करें, ए और बी ये 2 वेक्टर हैं और ये दोनों अगर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मतलब ए प्लस बी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर दूसरी एमसीक्यू से इसकी देखते हैं। तो दूसरी में अगर देखें तो इसमें क्या आ रहा है,
आर इज़ लेस देन एंड इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट जो होगा वो इनके एडिशन के मैक्सिमम इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है, ये भी ठीक है। रिजल्टेंट जो होगा ये क्या होगा, ये या तो ग्रेटर होगा सब्ट्रैक्शन से या इक्वल होगा। रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन के ग्रेटर भी हो सकता है, मतलब आपने दो वेक्टर को माइनस किया, ठीक है, तो ये उससे ग्रेटर होगा, या मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो इसलिए ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगी इसमें। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स ओनली इफ़, दो वेक्टर इक्वल होंगे अगर क्या उनकी सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो और को लीनियर हो, ठीक है, या क्या हो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो आंसर में आएगा, हम इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन करते हैं, ऐसे वेक्टर इक्वल होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ये लास्ट ऑप्शन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, देखें ना अब डेफिनेशन इसमें क्लियर होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो, इसको यूँ भी कह सकते हैं पैरेलल हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। अब आ जाएं 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नल वेक्टर, कौन सा नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इधर बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें तो इसमें a प्लस बी है और इधर क्या आ रहा है साथ माइनस बी आ रहा है। अगर मैं a की जगह पे इधर माइनस बी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो नल वेक्टर आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। r इज इक्वल टू एन ए वे n इज इक्वल टू जीरो, इधर n जीरो लगाएं, जीरो a से मल्टीप्लाई होगा, फिर भी नल वेक्टर आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। फिर इधर आ जाएं a डॉट बी आर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेयर ए डॉट बी इक्वल टू मैक्सिमम। ए डॉट बी मैक्सिमम का कंसेप्ट इधर ये है कि जब ए डॉट बी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब है कि इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। और ये मैक्सिमम तब भी आएगा जब इधर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कोस 0 डिग्री, कोस 0 कितना होगा 1 होगा, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब इधर इसका मतलब है ए डॉट बी मैक्सिमम है, इसका मतलब एंगल 0 है। जब एंगल 0 होगा तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी में फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए डॉट बी मैक्सिमम होगा तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और इधर 0 डिग्री लगाएं, साइन 0 0 होता है, तो फिर ये सारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे हम जो पुट करेंगे ये जो आ रहा है इधर भी आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर ही आएगा। ए डॉट बी मैक्सिमम का तो एंगल 0 है, इधर इस क्रॉस प्रोडक्ट में 0 लगाएं तो साइन 0, तो ये भी नल वेक्टर आएगा। तो डी फिर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद स्केलर। जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये देखें ये पॉसिबिलिटी सारी आएंगी कि मैग्नीट्यूड भी हो सकती है, इट्स मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी चेंज। जब स्केलर से मल्टीप्लाई करें मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। डायरेक्शन मे और मे नॉट बी चेंज, डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इट कैन नॉट बिकम ए ज़ीरो, स्केलर और ज़ीरो, यानी आप ये है ना, ये मैं कहता हूँ ये मैस है, ये फोर्स है, ये वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम स्केलर से, m से मल्टीप्लाई, इसको या यूँ कर लेते हैं एक्सलेशन है, ये वेक्टर है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m a बन गया जो कि फोर्स है, ठीक है। ये दोबारा आंसर क्या आया, वेक्टर, इसके वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर दोबारा वेक्टर फोर्स क्वांटिटी आ रहा है। और अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव में डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, जो डायरेक्शन इसकी होगी एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। अगर मैं कहता हूँ m इधर नेगेटिव नंबर है तो फिर क्या हो जाएगी, डायरेक्शन a की और f की क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑपोजिट भी सेम भी हो सकती है, और ये कभी आंसर नल वेक्टर नहीं आएगा बल्कि वेक्टर के इक्वल आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया MCQs। नेक्स्ट इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन आएंगी, ऑल ऑफ दीज आएगी, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना यूनिट वेक्टर्स के लिए सारा आंसर सबका सेम बनेगा। अब मैं एक ये सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आपने फिर खुद कर लेनी है। चलें ये कर लेता हूँ, कोस थीटा साइन थीटा, कोस आई साइन आई थीटा, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये वेक्टर दिया हुआ है।
अब देखें हमें पता है कि यूनिट वेक्टर को हमने चेक करना हो तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका क्या हो, आंसर 1 हो, यूनिट वेक्टर 1 हो। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, अगर लेट कर लें ये वेक्टर है तो फार्मूला होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो अब लगाएं वेक्टर क्या है, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे हैट आ रहा है। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालें इसकी, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो इधर मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा आई, ठीक है। इसमें हमें पता है कि साइंस के प्लस कोस के थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो अंडर रूट 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखें अंडर रूट 1 1 ही होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ रही है इसकी, 1 आ रही है। तो ये तो इसका मैंने वैसे ही फार्मूला लिखा था इधर, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी है, मैग्नीट्यूड क्या आ रही है 1, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आप इसमें देखें इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ रही है, सिमिलर इधर भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इसको भी हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करें, ये भी मैंने किया, ये भी वही है ऊपर वाले में, ये भी सोल्व किया, ठीक है। तो ये जो आ रहा है 1/√2, और कोई भी वेक्टर इसमें नल वेक्टर यूनिट वेक्टर ऐसा नहीं है जो यूनिट वेक्टर ना हो, तो फिर इसमें आ जाएगा नन ऑफ दीज। अगर आप इसमें देखेंगे इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका भी, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, अच्छा ये ज़रा एक बात गौर से देखें, अब इसमें एक के साथ यूनिट वेक्टर आ रहा है, हमें पता है यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है ये जो आंसर है ये फिर क्या कहलाएगा, नॉट ए यूनिट वेक्टर। वैसे तो ये ऊपर भी आ रहा था ये वैल्यू, लेकिन ऊपर यूनिट नहीं दिया हुआ था, अब इसमें यूनिट इन्होंने मेंशन कर दिया। तो इसका जब यूनिट हो जाएगा तो हम कह देंगे ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ये इसमें कंसेप्ट है कि जब वैल्यू एक जैसी हो तो यूनिट आ जाए तो फिर आपने देख लेना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, तो फिर ये वेक्टर जो आएगा हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर नहीं है। उसके बाद आइए यूनिट वेक्टर कैन नॉट हैव, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट नहीं होता। ये ऊपर वाले कंसेप्ट नीचे वाली MCQ में बताया गया है, ठीक है। वो यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, इसलिए ऊपर वाली ये वाली रॉन्ग थी। उसके बाद यानी ये वाली सी यूनिट वेक्टर नहीं थी। अब आ जाए नेक्स्ट, इसमें देखें ए बॉडी ऑफ ब्लॉक, जिस बॉडी है जिसका ब्लॉक का मास दिया हुआ है √3 kg, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस, ठीक है, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस XY प्लेन, व्हाट वुड बी द एक्सेशन ऑफ ब्लॉक इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू फोर्सेस। अब कह रहा है ये फोर्सेस दी हुई हैं, इसको फोर्सेस लग रही हैं, तो बताएं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का MCQ आ जाए तो इसके वेक्टर कंपोनेंट बनाने होंगे, यानी ये ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे एक ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, और एक इधर को लग रही है 5 न्यूटन, ठीक है। और ये जो हमें दिया हुआ है एंगल मेंशन है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। आप देखें फोर्स के ये कंपोनेंट बना दें, फर्स्ट कंपोनेंट बना और ये सेकंड कंपोनेंट बना, फर्स्ट और ये सेकंड, और कंपोनेंट इसका नाम क्या होगा हॉरिजॉन्टल का, इसका नाम होगा 10 cos 60 डिग्री, और वर्टिकल का नाम क्या हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री। अब इसका आंसर निकालें तो इसका आ जाएगा 10 और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 5। ये 5 इस ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये 5 इधर राइट है, ये लेफ़्ट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो बीच में नहीं आएंगे। अब फिर एक ही कंपोनेंट रह जाएगा ये वर्टिकल वाला, और वर्टिकल का क्या आंसर आएगा 10 sin 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5, इसका मतलब 5 एक्सिस ये आएगा y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्शन आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड्स के अलॉन्ग y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी नल वेक्टर्स, कह रहा है मिनिमम वेक्टर बताएं जिनका सम करें तो नल वेक्टर आए। अब इधर जो की पॉइंट है ना वो है नल, उस की पॉइंट है वेक्टर्स। अब दूसरा भी देखें तरह दोनों में फ़र्क करें, मैं ताकि कंबाइन बताऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ आए। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अब इधर जो
की पॉइंट है ना वो क्या है, वेक्टर्स हैं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड ली जा रही है, अनइक्वल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है। ऊपर क्या था, अनइक्वल वेक्टर्स हैं, नीचे क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है। हुज वेक्टर सम कैन बी इफ नल वेक्टर, ठीक है। अब दोनों में देखें, अगर ऊपर वाले की बात करेंगे तो 2 होंगे, अब नीचे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 3 होंगे। अब इसकी क्या कंसेप्ट है ये ज़रा देखें। अगर मैं कहता हूँ ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये ए है, ये 2a है और ये -2a है, ठीक है। अब देखें ये 2 वेक्टर हैं और ये मिनिमम होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वेक्टर में मिनिमम 2 ही होंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कंडीशन इस केस में है अगर 2 वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो वेक्टर ये इक्वल मैग्नीट्यूड में, ये इनकी मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, इक्वल, यानी इधर भी 2 है इधर भी 2 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये इस केस की है, ठीक है। अगर मैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड कर दूँ, फर्ज कर लें ये 1, इसकी क्या है 3 वेक्टर्स हैं, एक की 2 है, ठीक है, और एक की मैग्नीट्यूड 3 है और एक की मैग्नीट्यूड क्या है, लेट कर लें -1 है, एक की 1 है, दूसरे की 2 है और एक की 3 मैग्नीट्यूड है, और ये ऑपोजिट है और ये राइट है, ये दोनों लेफ्ट है। तो अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड में कम से कम 3 वेक्टर्स होंगे तो आंसर नल वेक्टर यहाँ 0 आएगा, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने बताया ये एक्स्ट्रा बताया ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब ये इक्वल और इक्वल मैग्नीट्यूड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अगर अनइक्वल हों, अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ पे लग रहा है और एक इस तरह लग रहा है, वेक्टर अनइक्वल में मिनिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड में भी 2 हो सकते हैं, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड में मिनिमम वेक्टर 3 होंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर 2 हों, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो 2 हों, या वेक्टर्स में सिर्फ 2 हों और या वेक्टर की मैग्नीट्यूड में 2 हों और ये इक्वल मैग्नीट्यूड है और ये सिर्फ वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दोनों में आंसर 0 आ सकता है। लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे तो मिनिमम 3 होंगे, ये मिनिमम की हम कम से कम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से कंसेप्ट इसको देखें, बड़े सिंपल से पॉइंट है वैसे तो। अच्छा ये हमने देख लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वेक्टर्स। वेक्टर में कौन सा ऑपरेशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन नहीं हो सकती, डिवीजन हम नहीं करते मैं इसमें, ठीक है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम कहते हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ अब जो वीडियो बनाऊँ वो ज़रा छोटी बना के अपलोड करूँ, 2-3 कट अपलोड कर दूँ, लेकिन हर वीडियो की थोड़ी लेंथ मिनिमम 10 मिनट की हो ताकि अपलोड करने में आसानी हो, ठीक है, आप उसको देख सकें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।